स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीबी के नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट आज की क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली। हम आपके लिए बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी का पूरा मॉडल पेपर लेके आए हैं। जिस भी यूनिवर्सिटी में लिखित एग्जाम होता है उनके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट ने कमेंट भी आ रहे थे कि सर जूलॉजी का मॉडल पेपर करा दीजिए, इसलिए आज की क्लास में हम मॉडल पेपर लेके आए हैं जूलॉजी सेकंड सेमेस्टर का। सभी यूनिवर्सिटी के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो भी यूनिवर्सिटी अपना लिखित एग्ज़ाम करवाती हैं उनके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट ये हमारा 2023 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जिसकी इस बार 2026 में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। स्टूडेंट मैं गारंटी लेता हूँ आपको बिल्कुल तैयार कर लेना, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। बिल्कुल आपको यही तैयार कर लेना है। जैसा कि स्टूडेंट देख पा रहे हैं, ये हमारा पेपर कोड हो गया है, ये हमारा पेपर नेम हो गया है बायोकेमिस्ट्री ऑफ फिजियोलॉजी। ये आपका पेपर नेम हो गया है। और आपको जो टाइमिंग रहेगा उसमें 2 घंटे का टाइमिंग रहता है, और जो आपका पूर्णांक रहेगा वो 75 नंबर का रहेगा। अब जो हमारा नोट दे रखा है ये भी जल्दी से देख लीजिए स्टूडेंट। अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, सभी खंडों के जो प्रश्न हैं उनको आप निर्देशानुसार देना। जैसे आपका सेक्शन ए से सभी प्रश्नों के आंसर पूछ रहा है तो सभी प्रश्नों के आंसर देना है। सेक्शन बी से आपका 3 प्रश्नों के आंसर पूछ रहा है तो 3 ही प्रश्नों के क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा आपको। अब जल्दी से हमारा क्वेश्चन क्या है ये भी देख लीजिए। ये हमारा फर्स्ट नंबर में नोट दे रखा, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन वर्ड लिमिट इन 15 वर्ड, यानी सभी क्वेश्चनों के आंसर देना है। वो भी एक लिमिट जो हमारे बता रखी कितने शब्दों में देना है, ओनली फॉर आपका 15 वर्ड यानी 50 शब्दों में उनका आंसर देना है। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शब्द सीमा जो है वो आपकी 50 वर्ड रहेगी। अब जल्दी से हमारा दे रखा है, ये शॉर्ट प्रश्न है जो स्टूडेंट जल्दी से देख लीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत आ जाएगा हमारा, ये भी देख लीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, व्हाट इज ब्लड ग्रुप क्या है, इसकी डिफिनेशन बताइए। ऐसे भी प्रश्न है। ये सभी पॉइंट एक एक पॉइंट आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है सभी स्टूडेंट के लिए। फिर आपका न्यूरॉन आ जाएगा, क्या न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जल्दी से। फिर आ जाएगा न्यूक्लियोटाइड, क्या आ जाएगा स्टूडेंट, न्यूक्लियोटाइड क्या है, इसकी डिफिनेशन बताइए। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा डिमिनेशन, जिसे विमेनीकरण भी कहते हैं। डिमिनेशन जिसे विमेनीकरण भी कहते हैं। आपका जैसे डिमिनेशन ना पूछकर विमेनीकरण भी पूछ लेता है तब भी आपका क्वेश्चन वही रहेगा और आंसर आपको सेम आंसर इसका भी देना पड़ेगा। फिर आ जाएगा हमारा हीमोग्लोबिन, क्या है स्टूडेंट, हीमोग्लोबिन क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लगभग सभी एग्जाम में आपका हीमोग्लोबिन पूछा जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाए, लॉन्ग फॉर्म में पूछा जाए, बिल्कुल आपका पूछा ही जाएगा। बिल्कुल लिख के लीजिए स्टूडेंट, सभी प्रश्न आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होंगे। फिर आ जाएगा हमारा न्यूरोट्रांसमीटर, क्या है न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, इसकी परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। ऐसे भी आपका प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा, विटामिन, विटामिन क्या है कि विटामिन के प्रकार बताइए। ऐसे भी प्रश्न में विटामिन क्या है, विटामिन के प्रकार बताइए। ये भी आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा पॉइंट, राइबोजाइम्स, राइबोजाइम क्या है, राइबोजाइम क्या है, इसकी परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल विद आपका डिफिनेशन देना रहेगा, यानी डिफिनेशन के साथ आपको एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा, परिभाषा और इसके जो उदाहरण होते हैं वो भी आपको देना है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा पॉइंट, ये भी जल्दी से देख लीजिए। लिपिड्स, लिपिड क्या है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर आ जाएगा नेफ्रॉन, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनका आंसर लगभग 50 वर्डों में आपको देना रहेगा। ये भी आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने भी ये क्वेश्चन हैं, जितने भी वर्डों में पूछ रहा हूँ उतने ही वर्डों में दोगे तभी आपके फुल मार्क्स मिलेंगे, वरना आपके नंबर भी कट सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें स्टूडेंट। जैसा जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर भी देना रहेगा। स्टूडेंट अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसपे सभी प्रकार के PDF व नोट्स अवेलेबल कराए जाते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फिर खंड बी की तरफ से आ जाइए, इस खंड खा जिसे हम सेक्शन बी बोलते हैं। अब इसमें हमारा क्या नोट दे रखा है ये भी जल्दी से पढ़ लीजिए। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन वर्ड लिमिट ऑफ 100 वर्ड्स, यानी
किन्हीं 5 ही प्रश्नों के उत्तर देना है। सेक्शन बी से कितने प्रश्नों के आंसर देना है स्टूडेंट? सेक्शन बी से 5 प्रश्नों के आंसर देना। जो हमारा प्रत्येक प्रश्न रहेगा उसको जो हमारा शब्द सीमा है कितने वर्डों में आंसर देना है, तो 100 वर्डों में यानी 100 वर्ड शब्दों में उसका आंसर देना रहेगा। क्वेश्चन भी जल्दी से देख लीजिए स्टूडेंट। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, डिफरेंटिव बिटवीन ग्लूकोनेस ऑफ ग्लाइकोजेनिस, यानी ग्लाइकोजेनिस और ग्लाइकोजेनेसिस के बीच जो डिफरेंट है वो क्या है? डिफरेंट बिटवीन ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनिस जो हमारा है इसके बीच हमारा क्या डिफरेंट, क्या अंतर है, उसको आपको स्पष्ट करके बिल्कुल लिखना रहेगा। ये भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से बढ़ाते हैं। देख लीजिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, डिस्क्राइब द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू नेवर फाइबर, तंत्रिका तंतु के माध्यम से तंत्रिका आवेग के संचरण का वर्णन करें। डिस्कस द बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ मोनोसर्जिकल्स। ये हमारा 4 नंबर आंसर हो गया, जैसे देख पा रहे होंगे। मोनोसिगरेट के जैविक महत्व पर चर्चा करिए। मोनोसिगरेट के जैविक महत्व पर चर्चा करिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा आ जाए जल्दी से देख लीजिए स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा, डिस्कस द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्रेट्स क्या है, इसकी डिफिनेशन बताइए, इसका जैविक महत्व क्या है, उसको भी उदाहरण सहित आपको बताना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों में आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। मोनोसेक्राइड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा देते, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा हमारा, व्हाट आर एंजाइम्स, डिस्कस स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम क्या है, एंजाइम की क्रिया विशिष्ट पर चर्चा करके लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। एंजाइम क्या है, एंजाइम की क्रिया विशिष्ट पर चर्चा करके लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। वह आज का डिस्कस सम वाटर सॉल्व विटामिन, कुछ जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं उनको उदाहरण सहित आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट, जल में घुलनशील विटामिन क्या है, किसी एक विटामिन का नाम बताइए, इससे भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको बिल्कुल तैयार कर लेना, घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं वो भी आपको बिल्कुल तैयार कर लेना। एक एक जितने भी घुलनशील विटामिन हैं इनमें से कोई भी एक प्रश्न आपका आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है, एक भी पूछ सकता है, और कितने प्रकार होते हैं ये भी पूछ सकता है। इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जल में घुलनशील विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से बढ़ाते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा देख लीजिए, व्हाट इज ए हेमोस्टेटिस, व्हाट इज हेमोस्टेटिस, डिस्कस इन डिटेल। हेमोस्टेटिस क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, और इसके जो डिफिनेशन है उसकी विस्तार में हमें चर्चा करके लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेमोस्टेटिस शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, चर्चा के लिए यानी क्वेश्चन हमारा बड़ा भी हो सकता है। इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों में प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसलिए बिल्कुल आपको तैयार कर लेना, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट आ जाएगा, डिस्क्राइब एट्रिक एसिड साइकिल, साइट्रिक एसिड चक्र क्या है, इसकी डिफिनेशन उदाहरण सहित बताना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी रहेगा। साइट्रिक एसिड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। फिर वही नेक्स्ट आ जाएगा हमारा खंडगा, जिसे सेक्शन सी बोलते हैं। अब इसमें हमारा नोट क्या दे रखा है ये भी स्टूडेंट जल्दी से देख लीजिए। सेक्शन बी से आपको 5 प्रश्नों के आंसर ही देना, कितने, ओनली 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है। फिर नेक्स्ट हमारा अटेम्प्ट एंड 2 क्वेश्चन, वर्ड लिमिट ऑफ 200 वर्ड, यानी सेक्शन सी से किन्हीं 2 ही प्रश्नों का आंसर देना। जो हमारा प्रत्येक प्रश्न रहेगा उसका आंसर लगभग में कितने, प्रत्येक क्वेश्चन जो हमारा रहेगा 200 वर्डों में उसका आंसर देना रहेगा। फिर जल्दी से हमारा क्वेश्चन भी देख लीजिए सेक्शन सी का। आप सेक्शन सी के हमारा क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा जल्दी से देख लीजिए। डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, हार्मोन क्या है, हार्मोन की क्रिया विधि पर आपको चर्चा करके लिखना है उदाहरण सहित। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट में भी आपका प्रश्न आने वाला एग्जाम देख सकता है। हार्मोन क्या है, हार्मोन्स क्या है, इसकी जो क्रिया विधि होती है उसका सचित्र वर्णन करके आपको लिखना चाहिए रहेगा, बिल्कुल डायग्राम के साथ। आपका लॉन्ग में भी प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको बिल्कुल तैयार करें, लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन की ओर बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा स्टूडेंट, आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, यानी 200 वर्डों में इसका आंसर देना रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, डिस्क्राइब एनी टू इंडोक्राइन ग्लैंड्स आल्सो डिस्कस हार्मोन्स सीक्रेट बाय देम। किन्हीं 2 अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है आपकी, इंडोक्राइन ग्लैंड, यानी जो
किन्हीं दो अंतःस्रावी ग्रंथियों का वर्णन करके उनके द्वारा स्रावित जो हार्मोन्स है उसको आपको विस्तार से डायग्राम के साथ लिखना रहेगा स्टूडेंट। क्या जो अंतःस्रावी जो दो ग्रंथियां हैं उनका वर्णन करके आपको उनके द्वारा जो स्रावित हार्मोन्स हैं उनको वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा? डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल म्यूक्लियस फाइबर। कंकाल मांसपेशी फाइबर के जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर होती है उसका वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी रहेगा। कंकाल मांसपेशी फाइबर की अल्ट्रा संरचना का वर्णन करके लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका रहेगा आने वाले एग्जाम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा जल्दी से देख लीजिए। डिस्कस कार्डियक साइकिल। हृदय चक्र क्या है उसकी डिफिनेशन उदाहरण सहित आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा जल्दी से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा डिस्कस वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एडेड ए नोट ऑन देयर फंक्शंस। रक्त के विभिन्न जो घटक हैं उन पर चर्चा करके आपको उनके कार्यों पर एक एक टिप्पणी करके आपको लिखना रहेगा। रक्तों के विभिन्न जो घटक हैं उनके कार्यों पर टिप्पणी करके आपको लिखना है। संक्षिप्त में टिप्पणी करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी रक्त के जो विभिन्न घटक हैं उनको आपको तैयार कर लेना है। ये भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। स्टूडेंट ये तो आपका रहा सेक्शन सी। हमने सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी सभी खंडों के आपके जो प्रश्न थे हमने बता रखे। कितने खंडों से सेक्शन ए से सभी प्रश्नों के आंसर देना रहेगा। सेक्शन बी से आपके ओनली 5 क्वेश्चनों का आंसर देना रहेगा और सेक्शन सी से आपके 2 प्रश्नों के आंसर देना रहेगा। इसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। बिल्कुल आपको सभी प्रश्न तैयार कर लेना। ये हमारा जूलॉजी का 2023 का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर है जो मॉडल पेपर के रूप में आप लोगों के समक्ष में लेके आया हूँ, जिसकी आने वाले 2026 के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। सभी स्टूडेंट के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिन भी यूनिवर्सिटी में लिखित एग्जाम यूनिवर्सिटी करवाती है उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आपको तैयार कर लेना। मैं गारंटी लेता हूँ इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको बिल्कुल तैयार कर लेना। तब तक के लिए स्टूडेंट मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। वीडियो को